साहेब मोरी मनसा सो बस रहाए। साहेब मोरी मनसा, साहेब मोरी मनसा सो बस रहाए। साहेब मोरी मनसा, युवती प्रेम तजि लोभ न रत हो। युवती प्रेम तजि मोह फास नहीं भूली बंधाए। साहेब मोरी मनसा, साहेब मोरी मनसा सो बस रहा। काम दोष सब दृष्टि में आवे। काम चाह कठिन से बहुत डराए। साहेब मोरी मनसा, साहेब मोरी मनसा सो बस रहा। क्रोध कुमति हरि विषय चतुरधारी। क्रोध शोक मोह ममता बिसराए। साहेब मोरी मनसा, साहेब मोरी मनसा सो बस। तन मन स्वबस सुख न स्मरणा। परवश सुख सब दुख ही दिखाए। साहेब मोरी मनसा, साहेब मोरी मनसा सो बस। हर्ष शोक नहीं हानि लाभ जग। हर्ष शोक मिलन वियोग न मति बिचलाए। साहेब मोरी मनसा, साहेब मोरी मनसा सो। राजस तामस सातस वृत्ति हीरा। रहे बिलग नहीं जाए राय। साहेब मोरी मनसा, साहेब मोरी मनसा सो बस। देह स्वभाव अध्यास न लखते। देह स्वभाव चले अचल गिरी आपु न जाए। साहेब मोरी मन, साहेब मोरी मनसा सो बस। दास अनाथ सनाथ शरण ले। दास तन मन अर्पण लेहु कराए। साहेब मोरी, साहेब मोरी मनसा सो बस रहाए। साहेब फारसी भाषा का शब्द है। इसका होता है अर्थ स्वामी। जब तुर्कों का यहाँ हमला हुआ और मुल्ला आए उसके साथ और धीरे धीरे उनका राज्य हुआ और उनकी भाषा का और उनकी परंपरा का प्रचार हुआ।
तो साहेब शब्द हिंदी में रच पच गया। कबीर साहब निर्गुणी धारा के संत हैं, उन्होंने तो साहेब कहा है। गोस्वामी जी तो श्री राम को परब्रह्म मान करके सगुण साकार की उपासना करने वाले, और अपने को बारंबार कहते हैं मैं वैदिक हूं। उनकी वाणी में साहेब शब्द बराबर प्रयुक्त हुआ है। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते की आप समान, तुलसी कहूं राम सम साहेब शील निदान। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। सेवक कर पद नयन सो, मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीत की रीत लख, सुकवि सराहई सोय। बार बार उन्होंने साहेब कहा। संकुचित बुद्धि के लोग कहते हैं साहेब विदेशी भाषा है, क्यों यहां कहा जाता है। गोरखपुर में एक पंडित ने कहा, प्रिंसिपल थे बूढ़े, कि आप लोग साहेब क्यों कहते विदेशी भाषा। मैंने कहा वेदों में विदेशी भाषा भरा है, जरफरी तुरफरी जमेना मदेरू आलगी बिलगी। अरे के वो ऋग्वेद नहीं अथर्ववेद है। हम के वो ऋग्वेद है, आप पढ़ो पहले, अब अथर्ववेद क्या अलग कर दोगे। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है। तो संकुचित हृदय के लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन विवेकवान ऐसी बात नहीं करते। इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा बहुत गरीब भाषा। उस जमाने में जो इंग्लिश बोलता था लोग समझते थे साधारण लोग हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले अंग्रेजों ने जब पूरी दुनिया में अपना शासन चलाया, सर्वत्र इंग्लिश का प्रचार हुआ, और इंग्लिश भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द भरते चले गए बड़ी उदारता से। हम समझते हैं शब्द इंग्लिश है, लेकिन वो कई बहुत से शब्द होते जो इंग्लिश के नहीं, दूसरी भाषा के। और उसने विविध भाषाओं से शब्द ग्रहण किया तो बहुत संपन्न भाषा, विश्व भाषा आज हो गई। इसलिए संकुचित लोग ये भाषा भूषिक चक्कर में छांटते हैं। भारत आजाद हुआ तो हिंदी भाषा जब राष्ट्रभाषा मानी गई तो पंडितों ने उसको संस्कृत निष्ठ बनाने की चेष्टा की, लेकिन जवाहर और गांधी दोनों कहते थे हिंदुस्तानी भाषा रखो, हिंदुस्तानी भाषा जिसमें अरबी फारसी के शब्द बहुलता से हों, क्योंकि अरबी फारसी के शब्द इतने भरे हैं कि बहुत लोग समझ ही नहीं पाते ये अरबी फारसी का है कि हिंदी का है। तो उससे परहेज करके ठीक नहीं होगा। कुछ दिन तो पंडितों ने ऐसा किया, लेकिन फिर आगे चल कर गए उदारता का विचार आया। इसलिए भाषा में संकुचितता की कोई आवश्यकता नहीं, उदार होकर के सबको ग्रहण करना चाहिए। साहेब मोर मनसा सुबस रहा है। साहेब, हे स्वामी, हे गुरुदेव, हमारी मनसा सुबस रहा है। मनसा जो मन से उत्पन्न हो, विचार, संकल्प। मनसा का अर्थ मन का उद्देश्य भी होता है, और मनसा का अर्थ मन भी होता है, केवल मन। सरल अर्थ है हमारा मन सुबस हो। शिव संकल्प यजुर्वेद में आया है। सूक्त तो बड़ा है, लेकिन उसमें 6 मंत्र शिव संकल्प के बारंबार कहा गया है। जो मन दूर चला जाता है, निकट आ जाता है, और जिसके बिना वेदों के मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, वह मन मेरा शिव संकल्प वाला हो। मन की बड़ी प्रशंसा की गई है और कहा गया मन मेरा शिव संकल्प वाला हो, पवित्र संकल्प वाला हो। मन बहुत काम की चीज है, मन को बदनाम मत करो। मन में आप ही कबाड़ भरते हो और दोष उसको देते हो।
साहेब मोर मनसा सुबस रहा है। साधक कहता है, हे गुरुदेव, हमारा मन सब समय सुबस रहे, शांत रहे, इससे बड़ी उपलब्धि दुनिया में कुछ नहीं। और सारी चालाकी चतुरता छोड़ने पर यह दशा आती है, एकदम भोला भाला बनने पर यह दशा आती है। चतुर चालाक का मन शांत नहीं होता। जो भोगों के लिए, सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए चतुराई करता है, उसका मन शांत नहीं हो सकता है। साहेब मोर मनसा सुबस रहा है। योति प्रेम तज लोभ नरत हो, मोह फांस नहीं भूल बंधाए। युवती का प्रेम हमारे मन में न हो और लोभ में आसक्त न हो और मोह के फांस में भूल करके भी न बंधे। कहने वाला मुमुक्ष पुरुष है और पुरुष का मन युवती में जाता है, तो इसलिए वो कहता है युवती में हमारा मन न जाए। एक साधिका है, नारी है, तो यही उसका मन कहेगा, हमारा मन किसी युवक में न जाए। भिन्न शरीर, अपना ही शरीर उपद्रव है और भिन्न शरीर का मोह करके और दुख बढ़ता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा भारतवर्ष में पुरा काल से, वेद में तो एक सूक्त ही विशाल है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म नाम बड़ा, चर्य नाम आचरण। बड़ा आचरण है अपने आप को अपने में रखना, बहाना नहीं, अपने को रद्द न करना, अपने को प्रमुखापेक्षी न बनाना, दूसरे के अवलंबन में न डालना, दूसरे की देह से सुख मिलेगा ये भ्रम न करना। अपनी देह, दूसरे की देह, दोनों की देह गंदगी है, ये साधना की चीज है। युवती प्रेम तज, साधक कहता है कि युवती के प्रेम को हम छोड़ें, स्त्री में आसक्त न हो, स्त्री पुरुष में आसक्त न हो और स्त्री पुरुष दोनों अपनी अपनी देह में आसक्त न हो। अपनी देह की आसक्ति से बाहर आसक्ति है। हम स्त्री को कोंचते हैं और है अपना देहाभिमान। लोभ न रत हो, लोभ में हमारा डूबे न मन। और वैराग का तो महादुश्मन लोभ है, इसलिए लोभ से रहित रहे। गुजर बसर होगा। देखो पक्षी का गुजर बसर होता है, एक दाना उनके पास नहीं, टहनी पकड़ करके रात भर बैठे हैं, सो रहे, और सुबह उनको खाने को मिलता है। बिस्तर नहीं है, तकिया नहीं है, पलंग नहीं, पतली सी टहनी। हम लोग सोचते हैं कि वो परेशान होंगे। अरे परेशान हम लोग हैं जिनका मन भटकता है। उनका मन ही ऐसा संक्षिप्त है, प्रकृति ने ऐसा बांध दिया है, उनका मन नहीं भटकता है, बड़े आनंद से रहते हैं। लोभ में मेरा मन रत न हो, मोह फांस नहीं भूल बंधा है। भूल करके भी किसी मनुष्य से मोह न कर रहे। मोह मूर्खता का परिणाम है। सबके प्रति शुद्ध प्रेम, शुद्ध भाव। प्रकृति सागर की ये सब उर्मियां हैं, देहें, पदार्थ। जैसे समुद्र की तरंगे होती हैं, उर्मियां होती हैं, वैसे प्रकृति सागर की ये सारी चीजें जो दृश्यमान है, उर्मियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। कहाँ मोह कर रहे हो? केको देखत केको परसत, बिना पदार्थ काया है। श्री विशाल साहब ने कहा है काया तो कोई पदार्थ नहीं है, काया तो एक जोड़ है, कोई स्वतंत्र द्रव्य काया नहीं है। किसको देख रहे हो? किसका स्पर्श कर रहे हो?
काम दोष सब दृष्टि में आवे, चाह कठिन से बहुत डराए। काम के सारे दोष हमारी दृष्टि में आए, काम वासना में पड़ेंगे, शक्ति क्षीण करेंगे, मन मलिन करेंगे, तृष्णा बढ़ेगी और चित्त में खिंचाव तनाव होगा और उसके लिए सारा प्रपंच करना पड़ेगा। तन छीण, मन छीण, बुद्धि छीण और दुनिया की सारी प्रवृत्ति ओढ़ लेना पड़ेगा। इसलिए काम दोष सब दृष्टि में आवे। काम के जितने दोष हैं उन्हें हम देखें, समझें, उधर फिसले ना। चाह कठिन से बहुत डराए। चाहना, वासना बड़ी कठिन है। ये जब पकड़ लेती है छोड़ती नहीं। वो क्या नहीं छोड़ेगी? छोड़ते हम नहीं। सांसारिक पदार्थों की चाहना हमारे मन को बांधती है और चाहना एक बेवकूफी है। चाहना करने से कोई लाभ थोड़े होता है। काम करो, जिस दिशा में हो काम करो और काम करने पर दाम अपने आप मिलेगा और गुजर बसर होगा। चाहना क्यों करते हो? जितनी चाहना करोगे उतने दरिद्र बनोगे। दरिद्रता कहाँ है? इच्छा में, चाहना में। संपन्नता कहाँ है? निष्काम होने में। चाह कठिन से बहुत डराए। ये कठोर चाहना से मैं डरूं, थोड़ा नहीं बहुत डरो। निष्काम रहूं, निश्चेष्ट रहूं। क्रोध कुमति हरि विषय चतुर्धरि, शोक मोह ममता बिसराए। विषय चतुर्धरि, विषय भोगों के लिए मैं चतुरता धारण करता हूं, चालाकी करता हूं। और क्रोध हमारी बुद्धि को हर लेता है। हे गुरुदेव, हमारे क्रोध को आप हर लीजिए। क्रोध कुमति हरि, क्रोध में जो हमारी कुमति है, कुमति के कारण क्रोध में डूबा हूं, उसको हर लीजिए। विषय चतुर्धरि, विषयों के लिए मैं जो चतुरता करता हूं, चतुरता धारण करता हूं, वो हमसे छीन लीजिए। सच्चा इंसान चतुर नहीं होता है, सरल होता है। चतुर होना तो अपने को गिराना है। बुद्धिमान होना ठीक है, समझदार होना ठीक है, लेकिन चालाकी मनुष्य की ग्रंथ के निर्माण का साधन है। मनुष्य जितनी चालाकी रखेगा उसमें उसके मन में ग्रंथ का निर्माण होगा। सच्चे इंसान का लक्षण है सरलता, बाल हृदय, सरल हृदय। कहा जाता है हनुमान जी को अपने बल का पता नहीं रहता था। इसका अर्थ यही है कि वो निर्माण थे, निष्काम थे, सरल थे। अपने गुणों का, अपने बल का पता न रहे, इतनी सरलता होनी चाहिए। हम गुरु हैं, हम महंत हैं, हम आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, विद्वान हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम एक साधारण इंसान हैं, साधारणों से साधारण इंसान हैं। इस प्रकार नम्र होकर के रहो। क्रोध कुमति हरि विषय चतुर्धरि, विषयों के लिए मैं चतुरता धारण करता हूं। और क्रोध हमारी कुमति है, कुमति के कारण क्रोध होता है। ये सबको हे गुरुदेव छीन लीजिए मुझसे, मैं क्रोध न करूं और दुनियादारी वस्तुओं के लिए चतुरता जो करता हूं छोड़ दो। चतुर आदमी से सब डरते हैं। चालाकी, घर परिवार में जो चालाक ज्यादा होता है
उससे सब घृणा करते हैं। एक युवती रहे, जब नैहर जाए तो नैहर में दो भाग रहे, बड़ा भाई छोटा भाई, और बड़ा भाई की लड़की रहे। तो लेकिन दोनों की कई चीज साझी में रहे। जैसे फल है तो फल बाग से आए तो दोनों का आधा आधा बढ़ता था। तो पहले पहुंच करके फल में अच्छा अच्छा छांट ले अपने लिए और अपना बच्चे के साथ ज्यादा आधार ले उसके लिए। उसकी चालाकी से सबको खिन्नता हो। अरे जब दोनों फरीक हैं, दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा तो जिस फरीक की तुम लड़की हो वहां मिल जाएगा। लेकिन वो अपने को ऊपर माने, पहुना है हम, और पहुना थोड़े दिन के लिए, महीनों के लिए। कोई ऐसी चीज हो तो छांट करके अलग, सबको घृणा हो उससे। ये छोटी चीज है, क्या धरा है इसमें, क्या रहने वाला है, लेकिन उसका स्तर गिर जाए। खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, रुपए पैसे में, मान सम्मान में, बैठने उठने में चतुरता मूर्खता है। अपने को सबसे पीछे और नीचे करो। सबसे अयोग्य हमें, सब योग्य हमें, महायोग्य। अपने को नन्हा बना लो। अगर मुक्ति चाहो तो, अब अहंकार करके गुर्राना चाहो तो अनादिकाल से गुर्राए हो, गुर्राओ कुत्ते की तरह और मरो। मोक्ष चाहते हो तो अपने को सब तरफ से न्यूट्रल बना लो, दीन और विनम्र बन जाओ। तन मन स्वस सुखन स्मरणा परवश सुख सब दुख ही दिखाए। तन मन स्वस सुखन स्मरणा, शरीर और मन की स्वस्था और इसका स्वतंत्र सुख हमें सदैव याद रहे। तन की स्वस्था, मन की स्वस्था। तन की स्वस्था है कम खाना, जल्दी पचने वाली चीज खाना और कम खाना, थोड़ा कम खाना। पेट भर कभी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कम। और जल्दी पचने वाली चीज खाओ। गरिष्ठ चीज अगर हो तो बहुत कम खाओ, और अगर वो एकदम नुकसान करे तो छुओ भी ना। एकदम नुकसान नहीं करता है तो थोड़ा खाओ, ज्यादा नहीं। ज्यादा खाओगे तो नुकसान होगा। और अपने शरीर के लिए सहज रहो, जो मिल जाए उतने में संतोष रखो और अपनी इंद्रियों को समेट के रखो और मन की लालसाओं, उमंगों, तृष्णाओं को छोड़ दो। तो ये तन और मन के स्वस्थ होने की स्थिति है। शरीर की रक्षा के लिए भी चालाकी नहीं, अधिक पदार्थ पाने की चेष्टा नहीं, कम से कम में गुजर करने की चेष्टा, और मन से कोई सांसारिक ख्वाहिश नहीं। इस प्रकार और तन और मन स्वस्थ हो जाते हैं। इसका सुख अक्षय है, एक रस है, ये क्षीण नहीं होता। जब तक जीवन है तब तक सुखी, और इस स्थूल शरीर छूटने के बाद तो सदा सुखी। जो अपने को छुड़ा लिया पूरा, अब नहीं आमना यही देश, साहब का यह भजन है। अब नहीं आमना यही देश। इस देश में हमें क्या मिलता है? सुबह से उठ करके परवस्ता परवस्ता परवस्ता, ठोकर ठोकर ठोकर। अपना देश जो देश काल से अतीत है, बाहर का देश और काल, ये दोनों से अतीत परे, जिसमें चांद सूरज के प्रकाश नहीं है,
न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये गीता में कहा गया। जहां पर चांद सूर्य और आग प्रकाशित नहीं करते हैं, जहां जाकर के लौटना नहीं होता है, वो मेरा धाम है। उस समाधि में देख सकते हो। समाधि जब लगती है ठीक से, संकल्प शून्य, वहां चांद सूरज कहां है, वहां देश काल कहां है, और विदेह मोक्ष सदा के लिए आनंद। इस देह में रह करके दुख के सिवा, ठोकर के सिवा और क्या है। अब नहीं आवना यही देश। एक विद्वान ने कहा, कबीर साहब कहीं नहीं कहते हैं कि हम आगे जन्म में राजा हों, सुंदर शरीर मिले, युवती मिले, राज मिले, कहीं नहीं कहते। सब जगह विषयों को धिक्कारते हैं और कहते हैं अब नहीं आवना यही देश। उत्कट वैराग्य उनका है। अगर कोई कहे ये तो सब बकवास है, मर जाने के बाद क्या होगा कोई जानता है, वो भी समझे कि ऐसी मानसिक स्थिति में जीवन में कोई मानसिक क्लेश नहीं रहता है। मर जाने के बाद क्या होगा पता न हो, अविश्वास न हो विदेह मोक्ष में, तो जीवन में तो देखा जाता है, तो नजरों नजर है। जिसकी सब कामनाएं बुझी हैं, जिसका अहंकार समाप्त है, जो शांत आत्मा है, जो अपने में लीन है, महासुखी है। राजा बादशाह विद्वान कोई ऐसा सुखी नहीं है। तो जीवन भर के सुख के लिए दुनिया की वस्तु बटोरी जाती है और सुख नहीं मिलता है। तो जीवन भर के सुख के लिए अगर निष्काम होके रह जाए तो क्या हर्ज है। और अगर आत्मसत्ता प्रकृति से भिन्न है और देह छूट जाने के बाद उसका अस्तित्व है, तो आज की जो शांति है उसका प्रभाव तो वहां रहेगा। जिस किसी भी स्थिति में हो, अगर अंधकार में है तो जो कोई बात नहीं, लेकिन आज की पवित्रता का परिणाम रहेगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो दिन भर पवित्र विचार से रहता है तो सोने के बाद जब उठता है तो पवित्र विचारों के संस्कार उसके चित्त में आते हैं। और जो दिन भर खुराफात में रहता है, सोने के बाद जब जागता तो वही खुराफाती संस्कार उठते हैं। इसलिए अगर मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व है जिस किसी अवस्था में, तो आज की जो पवित्र स्थिति है उसका परिणाम उसके लिए अच्छा होगा। इस दृष्टि से भी ये काम बढ़िया है। किंतु हम लोगों को गुरु कृपा से ये पूर्ण विश्वास है कि अगर चित्त का भटकना आज पूरा बंद हो जाए, किसी प्रकार की कामना दुनिया की न हो, कुछ पाने की लालसा न हो, सारी लालसाएं बुझ जाएं, तो जीवन मुक्त है। और आज मुक्त है तो सदा के लिए मुक्त है। वासना ही फिर से लौटने का कारण है। वासनाहीन होने पर लौटने की कोई बात नहीं। एक अफसर का रिटायरमेंट आ रहा था तो उन्होंने कहा कि अब मेरा आवागमन खत्म होने वाला है, रोज घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, रिटायरमेंट हो जाएगा, आवागमन खत्म। सब हंसने लगे। तो निष्काम अवस्था आने पर आज ही चित्त का भटकना बंद हो गया। जब चित्त ही संसार में नहीं है तो संसार में वो क्यों भटकेगा। जीवन मुक्ति प्रत्यक्ष है, विदेह मुक्ति प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन परम सत्य
जीवन मुक्ति का फल ही विदेह मोक्ष है। तन मन सुबह सुखन स्मरणा। साधक कहता है तन मन की सुबस्ता का जो सुख है ये हमें सब समय याद रहे, और जहां विषयों का आलंबन पकड़े तन मन की सुबस्ता गई। अमुक चीज हमें चाहिए तो गुलाम बने। कोई हमारे लिए आदर करने वाला हो, आरती उतारने वाला हो, पैर धोने वाला हो, सत्कार करने वाला हो, लोगों में कहने वाला हो ये बड़े अच्छे हैं, इससे मूर्खता और कुछ हो सकती है। खाने पीने की ये चीजें मिले, अरे जो मिले पवित्रता देखो, शुद्धि देखो, सुपाच्यता देखो, बस। तन मन सुबह सुखन स्मरणा। पर्वत सुख सब दुख ही लिखा है, सारा पर्वत सुख दुख दिखाई दे। पर्वत सुख क्या है? दूसरा हमारे लिए करे, दूसरा हमें ये चीज दे दे, दूसरे से सुख मिलेगा। अमुक व्यक्ति हमारे पास आवे, अमुक चीज हमारे पास आवे तो हम सुख से रह पाएंगे, नहीं तो नहीं। ये सब तो दुखदायी है। निष्काम हम हो जाएं। हर शोक नहीं हानि लाभ जग मिलन वियोग न मत बिचलाए। हर शोक न हानि लाभ, हानि कुछ है ही नहीं है, लाभ कुछ है ही नहीं, तो हर शोक किसका? जो बिगड़ना था बिगड़ गया, उसको कोई रोक सकता है, और जो बनना होता है वो बन जाता है। ये प्रकृति का स्वभाव है, बनना बिगड़ना, उसमें हानि लाभ कुछ नहीं है। इसलिए हर्ष और शोक की कोई गुंजाइश नहीं है। मिलने बिछुड़ने में, मिलना भी झूठ, बिछुड़ना भी झूठ। मिलना ही असत है, बिछुड़ना भी असत है। एक असत वह है जो कभी न रहे, दूसरा असत वह है जो अभी रहे फिर न रहे। कोई हमसे मिला फिर चला जाएगा, अकेले रह जाऊंगा, तो मिलना असत है, सत नहीं है। सत तो आत्म अस्तित्व है और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रत्यक्ष परोक्ष में कहीं भी भटकोगे दुख पाओगे। प्रत्यक्ष का मोह खत्म, परोक्ष का मोह खत्म। प्रत्यक्ष जो इंद्रियों से प्रतीत हो, परोक्ष जो मन की कल्पनाएं हैं, दोनों से अतीत, फिर स्वयं कृतार्थ। मिलन वियोग न मत बिचलाए। मिलने बिछुड़ने में चित्त चंचल न हो। राजस तामस सातस वृत्ति रहे बिलग नहीं जाए है राय। राजस वृत्ति क्रिया, चेष्टा, प्रयत्न। तामस वृत्ति आलस, नींद, अकर्मण्यता। सातस वृत्ति ज्ञान, प्रसन्नता, चेष्टा। ज्ञान पूर्वक चेष्टा, प्रसन्नता, उत्साह, ये तीन वृत्तियां। साधक कहता है कि इन वृत्तियों में मैं खो न जाऊं। ये वृत्तियां जब तक जीवन है तब तक रहती हैं। साधना से शुद्ध जाती, शुद्ध हो जाती है। और तीनों का उपयोग है। क्रिया चेष्टा जीवन भर चाहिए। अब आलस की भी जरूरत है, सोने की भी जरूरत है, और ज्ञान प्रसन्नता तो चाहिए ही। तो तीनों वृत्तियां चित्त की, इन तीनों वृत्तियों को शोध करके इनका उपयोग करो। न जाए है राय, इनमें खो न जाऊं। देह स्वभाव अध्यासन लगते चले अचल गिर आप न जाए। देह का स्वभाव और अध्यास को मैं लखा करो। स्वरूप बोध हो जाने के बाद एक ही काम करना है, अपने देह और मन के स्वभाव को जीतना। देह स्वभाव अध्यासन लखते, देह के स्वभाव और अध्यास मन के संस्कारों को लखा करो। कहां कहां विचलन होता है देखता रहो, विचलन होने न पाए, इसके लिए निरंतर चेष्टावान रहो। अपनी त्रुटियां देखने में नहीं आती, दूसरी की त्रुटियां तो बड़ी सहज देखने में आ जाती हैं। लेकिन इंसान सच्चा वह है
जो दूसरी की त्रुटियों को न देखे, अपनी त्रुटियों को देखे। अपनी त्रुटियां इतनी अपार हैं, दूसरे पर नजर जाने की जरूरत क्या है? अपनी देखो, दूसरे के लिए हमदर्दी रखो, दिखाई दे तो प्रेम से उसको रास्ता दिखाओ, अगर अपना बस है तो, नहीं तो चुप रहो, दूसरा कोई दिखाएगा, स्वयं ठोकर खा के जगेगा। दूसरे की उधेड़ बुन में न रहो। अपार दोष अपना, अगर अपना दोष जब क्षीण हो गया तब देखने की क्या जरूरत है? मगन रहो उसी में। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? अपने को संभालो, दूसरे सब सुधर जाएंगे। वो दूसरे को संभालते संभालते दूसरे से बकवास करते हो, अपने को भी डुबाते हो, दूसरे को तो हित नहीं कर पाते हो, आलोचना में पड़ जाते हो, अब अपना नरक करते हो। अपने को संभाल लो, सब सुधर जाएंगे। देह स्वभाव अध्यासन लखते, अपने अध्यास को लखो। कहां तुम्हारी आसक्ति है? किसके लिए मन बहुत चलता है? काटो उसको। चले अचल गिरि आप न जाए। अचल गिरि भले चलायमान हो जाए, लेकिन हम स्वयं न चलायमान हो। दृढ़ता के लिए साहब उदाहरण देते हैं, हिमालय पर्वत एक जगह से खिसक करके भले अलग चला जाए, लेकिन मैं अपनी स्थिति से विचलित न हूं। यह अतिशयोक्ति अलंकार में कहा गया वचन है। दृढ़ रहो। दास अनाथ सनाथ शरण ले, तन मन अर्पण लेहु कराए। हे गुरुदेव, यह दास अनाथ है, शरण में लेकर के इसको सनाथ कर दीजिए। मैं मन इंद्रियों का गुलाम हूं, मन इंद्रियों की गुलामी छुड़ा दीजिए। तन मन अर्पण लेहु कराए। मेरा तन मन आपको अर्पित है, इसको आप स्वीकारिए, मुझे संभालिए। परम गुरु हमको ले ओ छुड़ाए, परम गुरु हमको, परम गुरु हमको ले ओ छुड़ाए, परम गुरु हमको। आशा फांस गांस विषयन की, मन की जाल लखाए। भरम रहा खुद जीव अनारी, फिर जात भुलाए, परम गुरु हमको, परम गुरु हमको ले छोड़ा। चिंता शोक फिकिर सुख जग की, निस दिन ये में जाए। वार पार नहीं भरम समुंदर, पार न कबहू पाए, परम गुरु हमको ले, परम गुरु हमको ले छोड़ा। जब जब याद करो निज पद की, गुरु पद प्रेम जगाए। जब जब याद, तब तब भंग होए यह मनसा, विघ्न बहुत समुदाय, परम गुरु हमको, परम गुरु हमको ले। शरण शरण मैं शरण तुम्हारी, निज मति देव सहाय। दृष्टि सामने होए सब यह, ज्ञान से देव जलाए, परम गुरु हमको ले, परम गुरु हमको ले। शांत स्वतः निज पद को पाओ, तो कृपया दुख जाए। लागी रहो प्रभु बोध के कारज, जगत काज बिसराए, परम गुरु हमको ले, परम गुरु हमको ले छुड़ा।
रहो रहन दिन एकाएक मैं क्षणभंग प्रकृति हटाए, रहो एक रस क्षणभंग प्रकृति हटाए। ते विलग लक्ष्य नहीं होए, आप में आप रहाए, परम गुरु हमको, परम गुरु हमको ले। इत उत दौर बहुत दिन देखे, हाथ कछु नहीं आए। इत उत मिथ्या खेल में फैल किए सब, बिन काम के काम बनाए, परम गुरु हमको, परम गुरु हमको। गुरुवर शरण आपकी लैके, जस का तसै दिखाए, गुरुवर शरण आपकी लैके, जस का तसै दिखाए। इंद्रजाल को पार मिले तब, निज स्वरूप दर्शाए, परम गुरु हमको, परम गुरु हमको ले छुड़ाए, परम गुरु हमको ले छुड़ाए। गुरु परम है, अत्यंत उच्च है। गुरु से उच्च कुछ नहीं दुनिया में। जितने इष्ट हैं गुरु के अलावा, संत तो गुरु रूप है। एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फंद, रामराज साहब ने कहा। इष्ट कल्याणकारी, हमारे कल्याण के परम संबल गुरु है और संत है। इसके अलावा तो भटकाव है। ईश्वर कभी कोई उत्तर नहीं देता, मूर्तियां कभी उत्तर नहीं देती। ठीक है कि जो नहीं समझते उसी में कुछ लगे हैं, उनका सात्विक मनोरंजन होता अच्छा है, लेकिन न तो ईश्वर आज तक किसी को बोध दिया है, न मूर्तियां बोध दी है। बोध देने वाले प्रत्यक्ष गुरु संत है। जो प्रत्यक्ष गुरु संत को इष्ट नहीं मानता, उसको भटकना है जीवन भर। गुरु परम है। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आज आप मुझको छुड़ा लीजिए, मैं बंधनों में बंधा हूं। आशा फांस गांस विषयन की मन के जाल लखाए, आशा की फांसी पर लटकाऊं, ये मिलेगा तब ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, सब झूठा तमाशा। बूढ़ों से जाके पूछो, जीवन भर की आशा निरर्थक सिद्ध हुई। गांस विषयन की, विषयों की गांस, गांस का मतलब है जटिलता, घेरे रहना, जकड़े रहना, विषयासक्ति का जकड़ाव। मन के जाल लखाए, मन के जाल, एक एक बकवास मन करता है। विषयों की आशा की फांसी पर न लटको और विषयों की जकड़बंदी को तोड़ दो और मन के जाल को फाड़ डालो। निरंतर मन को देखूं, भरम रहा खुद जीव अनाड़ी, फिर जात भुलाए। ये अनाड़ी जीव भटक रहा है और जान करके फिर भटक जाता है, फिर भटक जाता है। कब तक भटकेगा? चिंता शोक फिक्र सुख जग की, सब दिन यही में जाए। विषय सुख कैसे मिले, सम्मान कैसे मिले, पद कैसे मिले, इसी में चिंता फिक्र में दिन जा रहा है। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुझे फोन करे, महाराज आशीर्वाद दीजिए, मैं यहां का चांसलर बन जाऊं। मैंने कहा, ये कभी सोचना चाहिए? पढ़ाओ, सबसे बड़ा काम यह है। वो तो प्रबंधक का काम हो जाता है। नहीं महाराज आशीर्वाद दीजिए, ऐसा न कहिए। एक बार फिर फोन किए, ऐसा ना हो कि मैं चांसलर बनने की स्थिति में रह ही जाऊं, न बन पाऊं, क्योंकि गजब बच्चे हो,
कब तक चांसलर बने रहोगे? छूट जाएगा वो भी, कुछ नहीं रहेगा, सब धोखा है। जितने पद हैं सब धोखा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रह जाता है। बिलबिला रहे थे महाराज आशीर्वाद, तो हमके आशीर्वाद से कहीं होता है, योग्यता से होता, और उसमें भी राजनीति चलती है। तो राजनीतिबाजी करना तो विद्वान के लिए और गलत है। योग्यता होगी, हो जाएगा, हो जाएगा, और हो जाए तो भी एक सेवक का काम समझो और कोई मतलब नहीं। प्रोफेसर तो पढ़ाता है, चांसलर तो शासन का काम आ जाता है, दुनिया भर की बकवास। तो फिर जात भुलाए, चिंता सुख फिक्र सुख जग की सब दिन यही में जाए। सारा दिन हमारा किस में जाता है? संसार से सुख कैसे मिले, और सुख मिला है तो छूटे ना, इसकी चिंता। जो मिला है तो छूटना पक्का है, चिंता करने से रुकी रहेगी। सब दिन हमारे दुनिया से सुख पाने की चिंता फिक्र में जाते हैं। इससे अधिक दीनता और दरिद्रता क्या होगी? वार पार नहीं भरम समुंदर पार न कबहू पाए। वार पार नहीं भरम समुंदर, इस भ्रम समुद्र से मैं वार पार नहीं पाता हूं। एक वासना छोड़ता हूं, दूसरी वासना खड़ी हो जाती है। धर्म के क्षेत्र में वासना खड़ी हो जाती है, मैं सबको जगा दूं, पूरी दुनिया में ज्ञान फैला दूं। आज तक कोई हुआ है? अपने चेलों को लोग नहीं सुधार पाए हैं। बड़े बड़े पुरुषों के कुछ चेले ऐसे हुए हैं जो उन्हीं विरोधी हुए हैं, और वे भी माइंडेड थे, और त्याग भी उनमें था। लेकिन पूरा त्याग होता तो ऐसे क्यों करते? तो दुनिया को कोई चिता पाया है? अपने को कोई पूरा चिता सकता है, दूसरे के लिए तो कह देना कर्तव्य बस। पार न कब हूं पाया, इस भ्रम समुद्र से मैं आज तक पार नहीं पाया। जब जब याद करो निज पद की गुरपद प्रेम जगा है। जब जब मैं अपने पद की याद करता हूं तो गुरुपद में हमारा प्रेम जगता है। जो जितना कल्याण प्रेमी होगा उतना वो जबरदस्त गुरु उपासक होगा, और जितना देहाभिमानी होगा गुरु उपासना से दूर होगा। ये कारण कारज की व्यवस्था है। कल्याण का प्रेम होना, फिर गुरु संतों के प्रति प्रेम अटूट होगा। कल्याण का प्रेम घटा, गुरु प्रेम से हटा। जब जब निज पद की याद करता हूं तो गुरुपद का प्रेम जगता है। लेकिन तब तब भंग हो या मनसा विघ्न बहुत समुदाय, तब तब ये मनसा हमारी भंग हो जाती है, स्वरूप ज्ञान विस्मृत में चला जाता है, गुरु उपकार गुरु उपासना ढीली हो जाती है, देहाभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, सब हमारा खो जाता है। विघ्न बहुत समुदाय, विघ्नों का एक समूह हमारे सामने खड़ा हो जाता है, एक एक चित्त का बवंडर। एक साधक ने कहा, मैं कहीं गया था तो वहां के मठ का साधक मेधावी था। कहा साहब ऐसा तो नहीं, मैं साधना करता हूं और जब देखूं गुरुजी नहीं रहेंगे और लोग परवाह नहीं करते तो मैं अकेले में जाकर के जंगल में साधना करूं। मैंने कहा नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। कि हाँ आप ठीक कहते हैं, मैं भी सोचता हूं कि ठीक नहीं, लेकिन मन कहता है। हम कहे मन के पीछे न भागो, ये संतों के चरणों में कल्याण होगा। यहां धक्का खाओ, धक्का धनी का खाए, परा रहे संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए। बिना सहे कुछ होने वाला नहीं है। घर में देखो लोग बाल बच्चे के लात जूता खा करके उसी में रहते हैं और गुजर बसर करते हैं। एक को छोड़ दें तो दूसरे का भी तो लात जूता खाना है। मैं कहा करता हूं, पूर्वोत्तर प्रदेश, भारतवर्ष के पूर्वोत्तर प्रदेश जंगल पर्वतों के क्षेत्र में रहने वाले एक विद्वान ने मुझसे कहा था, मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा
और लेखक थे, विद्वान थे, योग्य थे, ऊंचे पूरे, जबरदस्त आदमी। बहुत दिनों के बाद वो दोनों 89 में आए कुंभ मेले में, तो मेरे पास आए। तो उनकी पत्नी तो तभी मिली। उनकी पत्नी से मैंने कहा, इनसे आपका कैसे पटता है? कहे क्या करो, इनको छोड़ दो तो दूसरे से भी वही झंझट होगी, तो इन्हीं की झंझट निभा रही हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अवध क्षेत्र में कहते कोई कुंवारी भूमि नहीं है जहां बैठो सब निर्विघ्न रहो। जहां रहोगे वहां कुछ विघ्न बाधा होगी। तो अगर जहां ठीक ठाक है वहां सहो और अपना कल्याण करो, अहंकार न करो। शरण शरण में शरण तुम्हारी निज मति देव सहाय। शिष्य कहता है, गुरुदेव मैं आपकी शरण हूं, अधीनता में हूं, अपनी मति का सहारा दीजिए। मेरी मत भ्रमित है, आपकी मत निर्मल है, आपकी मत स्वरूपस्थ है, पार हो गई है आपकी मति, इसलिए उसमें भ्रम की गुंजाइश नहीं है। आप अपनी मति का सहारा दीजिए। दृष्टि सामने होए सबई यह ज्ञान से देव जलाए। दृष्टि सामने, हमारे दृष्टि के सामने ये सब हो जाए, ये सब का मन का जाल, अध्यास, वासना, हमारे अंदर का कूड़ा कबाड़, ये सब हमारी दृष्टि में आ जाए, समझ में आ जाए। मैं अपने दोषों को देख लूं और अपने दोषों को निकालूं। ज्ञान से देव जलाए, और ज्ञान द्वारा उसको जला दो। विवेक द्वारा अपने मन के सारे कूड़े कबाड़ को भस्म कर दो। जो साधक अपने मन के कबाड़ को भस्म करता है वो दूसरे के दोष को देख नहीं पाएगा। दूसरे के दोष अगर है तो उसको हमदर्दी होगी, करुणा होगी। करुणा से वो कुछ कर पाए तो कर देगा, नहीं तो हाथ जोड़ लेगा, उद्वेगित नहीं होगा। शांत स्वतः निज पद को पाऊं तो कृपया दुख जाए। हे गुरुदेव, मेरी ये कामना है कि जो शांति है, स्वतः पद है, निज पद है, उसको मैं पाऊं। पारक सिद्धांत निर्भ्रांत होकर के स्वरूप बोध देता है। कई महात्माओं, देश विदेश के महात्माओं की वाणी पढ़ता हूं तो उसमें अनुराग स्वरूप के लिए कुछ आता है, फिर वो परोक्ष में, कल्पना में प्रार्थना करते हैं और कल्पना लोक में विचरते हैं। उसके इश्क और मोहब्बत में बेजार, तार तार बेजार होते हैं, निर्भ्रांत नहीं हो पाते हैं। ये महादोष है। पारक सिद्धांत एकदम काट देता है, सब तरफ से काट देता है। प्रत्यक्ष का मोह छुटे बिना वैराग्य नहीं हो सकता, और परोक्ष का मोह छुटे बिना स्वरूप स्थित नहीं हो सकती। ये प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, इसका मोह नहीं छुटेगा तो मन अनासक्त नहीं होगा। और परोक्ष में कुछ मिलेगा, कहीं आकाश में कोई भगवान बैठा है देगा, देवता बैठा है देगा, तो स्वरूप स्थित नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी। दोनों टूट जाए। न दृश्यमान पदार्थों में सुख है और न मन की कल्पनाओं से कुछ मिलने वाला है। मन की कल्पनाओं का पूर्ण विसर्जन वो दशा है। शांति स्वतः निज पद को पाऊं। जो शांति है, स्वतः निज पद है, मैं उसको पाऊं तो कृपया दुख जाए। आपकी कृपा से मेरा दुख दूर हो जाए। लाग रहो प्रभु बोध के कारज जगत काज बिसराए। हे गुरुदेव, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं जगत के काम को भूल जाऊं। जगत का काम का मतलब है मोह माया राग द्वेष। और काम जहां जो जिनको करना हो तो करनी चाहिए। हल चलाना बुरा नहीं है, और खेत गोड़ना बुरा नहीं है, ऑफिस में काम करना बुरा नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए तो कुछ करना होगा। इस जगत काम को भूलने के साहब नहीं कहते हैं। जगत काम का मतलब राग द्वेष, प्रपंच, उलझन, कलह, ये सब को चित्त से उतार दो। साधक के चित्त में कलह नहीं होना चाहिए। कलह है तो साधक कहां है। लाग रहो प्रभु बोध के कारज। हे प्रभु,
स्वरूप बोध के लिए मैं जगत के राग द्वेष को छोड़कर, कलह को छोड़ करके आपके चरणों में लगा रहूं। कलह में न पड़ो, दूसरे के प्रपंच में न पड़ो। अपना दुख बहुत है, इस दुख को मिटाने का काम बहुत बड़ा काम है। सब अपना अपना दुख देखें, मिटाएंगे, सब चतुर हैं। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर चौधराना गांठने वाले? अपना दुख मिटावें। रहो रहने दिन एकाएक में क्षणभंग प्रकृति हटाए। ये प्रकृति क्षणभंगुर है और प्रकृति के सारे पदार्थ क्षणभंगुर हैं। इससे उदास रहो, एक रस रहने वाला नहीं है। कुछ दिन में सब रंग में भंग पड़ने वाला है। इनको अपने चित्त से हटा करके रात दिन में एक रस रहो, एकाएक कैवल्य। एकाएक का मतलब है अकेला। सब समय में अकेलेपन के बोध में रहो। अकेलेपन का बोध ही कैवल्य है, निर्वाण है, मोक्ष है, परमानंद है। तेते बिलग लक्ष्य नहीं होवे आप में आप रहा है। इससे बिलग हमारा लक्ष्य न हो। यहां लक्ष्य लिखा है। लक्ष्य का अर्थ है लाख की संख्या। शुद्ध शब्द है लक्ष्य, आधा छा और या लक्ष्य। तो सामान्य भाषा में ऐसा लिखा जाता है, अर्थ लक्ष्य है। तेते बिलग लक्ष्य नहीं होवे। हमारा लक्ष्य, हमारी सुरता, हमारा विचार, हमारा मन स्वरूप ज्ञान से अलग न हो। आप में आप रहा है। सब समय में अपने आप में तृप्त रहो। एक लड़की ने फोन किया, जो विश्वविद्यालय की लड़की और कबीर पर शोध कर रहे, कि गुरुजी मैं आपके पास आना चाहती हूं, कुछ सहायता चाहिए। ये तो बाहर में कर रही हूं, बाहर की डिग्री, मैं अपने आप में लीन हो जाना चाहती हूं। ऐसा कहते कहते रोने लगी। मैंने कहा धन्य है बेटी, तू धन्य है, तेरा विचार कितना ऊंचा है। आओ, जो योग्य होगा सहायता की जाएगी और अपने लक्ष्य को पाओ। जैसे मछली पानी में से अलग कर दो तड़फ है, सबकी अंतरात्मा परमानंद के लिए तड़पती है, लेकिन वो परमानंद घूर में, कचड़े में मानता है मनुष्य, इसलिए दुखी रहता है। इत उत दौर बहुत दिन देखो हाथ कछु नहीं आए। साधक कहता इत उत इधर उधर दौड़ करके बहुत दिन देख लिया, हाथ में कुछ आया नहीं। बड़े बड़े सम्राट सूने मन से मर गए, बड़े बड़े धनपति सब कौड़ी यहीं रह गई, बड़े बड़े विद्वान बकबक करते रहे जीवन भर, लेकिन अपना खाली खाली चले गए बिलबिलाते। ये तो दौर बहुत दिन देखो हाथ कछु नहीं, कुछ भी हाथ में नहीं आया। मिथ्या खेल में फैल किए सब बिन काम के काम बनाए। मिथ्या खेल, इंद्रियों की लंपटता मिथ्या का खेल है। इसी में फैल किए, फैल नाम गलत काम, दुर्गुण दुराचार किए, इंद्रियों की लंपटता के चक्कर में पड़ करके बेईमानी, बदमाशी, हत्या, दुराचार क्या नहीं किए। बिन काम के काम बनाए, बिना काम का काम करता रहा। गुरुवर शरण आपकी लही के जसका तसई दिखाए। हे गुरुदेव, आपकी शरण पा करके मुझे जैसा का तैसा दिखाई देने लगा है। दुख का दुख, सुख का सुख स्वरूप समझ में आया और इंद्रजाल को पार मिले तब निज स्वरूप दर्शाए। जब निज स्वरूप का दर्शन होगा, यानी आत्म साक्षात्कार होगा, आत्मा में तृप्त होगा, तो इंद्रजाल से पार मिल जाए। इंद्रजाल मन का जाल, अथवा मन के जाल से जब छुट्टी मिलेगी तब निस्वरूप दर्शाएगा। ये दोनों तरफ से बल है। स्वरूप विचार जितना पक्का होगा, मन का जाल टूटेगा। मन का जाल जितना टूटेगा, स्वरूप स्थित पक्की होगी। मन का जाल पूरा टूट गया, स्वरूप स्थित पूरी हो गई, आत्म तृप्त। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, बस बेड़ा पार।